हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बोला था कि 1 अक्टूबर से कुछ चीज़ें होंगी, मैं धीरे धीरे चेंज करूंगा, थोड़ा टाइम निकालूंगा, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा अपना एफर्ट दूंगा। जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। तो अब मैंने हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी क्लास 7th, ठीक है। और इस क्लास में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होते कौन से हैं। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कुछ कुछ सेम होते हैं और कई जगह पे एक दूसरे की जगह यूज़ हो जाते हैं। मतलब ऑल्टरनेटिवली इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि स्पोकन में सही भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ को पहले समझाना चाहता हूँ। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ और पास्ट में उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, उसका असर ख़त्म हो गया, वो है पास्ट इंडेफिनिट। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ लेकिन उसका असर अभी भी है, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं कल दिल्ली गया था, ठीक है। अब दिल्ली जाने का काम कब हुआ? पास्ट में हुआ। अगर मैं वापस आ गया हूँ, दिल्ली से मैं वापस आ चुका हूँ, तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, मेरे जाने का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं दिल्ली गया कल और मैं अभी भी दिल्ली के अंदर ही हूँ, ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कि मैं दिल्ली में ही हूँ अभी। कि ठीक, अगर मैं किसी को बोलूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि मैं दिल्ली आया हूँ या फिर मैं दिल्ली जा चुका हूँ, इस तरीके से। मेरे घर पे कोई आया, मेरे छोटे भाई का दोस्त आया, मैंने उसको बोला कि भाई वो तो दिल्ली गया हुआ है या फिर वो कहीं भी मुंबई गया हुआ है। सो मुंबई गया हुआ है मतलब मुंबई गया वो पास्ट में और अभी भी वो मुंबई में ही है, ठीक है। तो ये हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ गॉन टू बॉम्बे या मुंबई। अगर वो मुंबई गया था लेकिन अब वापस आ चुका है, तब मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा। ही वेंट, तो वो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट बट नाउ ही हैज़ कम बैक, लेकिन अब ये वापस आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके की ये हल्का सा फ़र्क होता है। अब आती है दूसरी बात कि इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कैसे कर लिया जाता है। ज़्यादा जगह नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह जो होंगी वहाँ आपको स्पेसिफिकली ही यूज़ करना होगा कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आप हिंदी में भी सोचोगे ना, तो आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा। मान लीजिए मैं नीचे बैठा हुआ, मतलब कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर से मेरा छोटा भाई या फिर कोई भी आया, ठीक है। उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर गया, मैंने देखा कि ऊपर फ़ैन चल रहा है, मतलब फ़ैन या फिर एसी खुला हुआ छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब मैं ऊपर से चिल्लाऊँ, ठीक है, कि इसने एसी खुला हुआ छोड़ दिया है। एक तो हो गया ये, ऊपर से मैं चिल्ला रहा हूँ इसने ना एसी खुला हुआ छोड़ दिया था, एक ये। तो दोनों सेम सेंस ही लेकर चल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि आपको इतना सोचना पड़ेगा कि अब मैंने एसी बंद कर दिया है तो मतलब ये इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है, अब मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो नहीं बना सकता, अपने पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा। और मैं आया हूँ, एसी चल रहा था, अब भी चल रहा है, इसका इम्पैक्ट। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगह पे इसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ तुझे किसने बताई ये बात, और वहाँ पे कोई इंसान आगे बोलते आई टोल्ड हिम, मैंने इसको बताई। मैं बोलूँ कि नहीं ये तो गलत है, आई हैव आना चाहिए क्योंकि तूने बताया पास में था, इम्पैक्ट अभी भी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ऐसी जगहों पे ऑल्टरनेटिवली यूज़ हो जाते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ कैसे हुई, ठीक है, बड़ी चीज़ ऐसे हुई कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा आई हैव गॉन, ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ये गलत हो जाएगी। अब मान लीजिए ऑफिस में ही हूँ, मैं अपने बॉस को बोलूँ सर आई सेंट यू एन ईमेल, मैंने आपको एक ईमेल भेजा था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। एक तो ये हो गया, हमें वहाँ पे वो ये बोलेंगे भाई तूने पास्ट में काम किया था, इम्पैक्ट तो अभी भी है, इसको तो हैज़ हैव करके बोल। तो इतना नहीं सोचते हैं। बोलना मुझे यही चाहिए सर आई हैव सेंट यू एन ईमेल, बोलना मुझे यही चाहिए था। लेकिन स्पोकन में इन दोनों को बहुत जगह ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर लिया जाता है। तो अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में। वही 4 तरीके के सेंटेंसेस होंगे, वही रूल्स होंगे, उसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। अब आराम से देखते हुए चलो। अब देखो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज पे आ जाते हैं। पहचान होती है इसकी जिन सेंटेंसेस के एंड में या था, ये थी, आ था, ई थी, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हों,
टिपिकल पहचान मैंने आपको बता दी है, कोई काम पास्ट में हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट में ही उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपको वैसा देखना हो तो ज़्यादातर जो सेंटेंस होंगे जिनके एंड में आ था, ये थी, मैं गया था, उसको मैंने बताया था, वो मेरे पास आया था, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि मैं बोलूँ मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, तो आई टोल्ड यू, इस तरीके से कि मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था, तो वो मैं एक पास्ट में चीज़ हुई और पास्ट में ख़त्म होगी, मैंने बताया था। अगर आप बोलो कि आपने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने उससे सीख लिया है, ठीक है, मैंने उसको समझ लिया है, तो वो आपने समझी पास्ट में, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है। सो आई हैव आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे या था, ये थी, आ था, ई थी, ऐसी चीज़ें लगती हैं। मेन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हमारा लगता है डिड, ठीक है। एक्शन की सेकंड फॉर्म सब बोलते हैं लगाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, एक्शन की होती फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन इन सेंटेंसेस में अगर जैसे सेंटेंस होते हैं हमारे पास मेनली 3 तरह के, सिंपल, नेगेटिव या क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नेगेटिव भी होता है। अगर सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है तो ये जो डिड है ना, ये एक्शन के अंदर छुप जाएगा, ठीक है, और जब ये एक्शन के अंदर छुप जाएगा तो ये सेकंड फॉर्म बना देगा उस एक्शन की, बस ऐसे सेकंड फॉर्म आती है। बाकी नेगेटिव हो, क्वेश्चन नेगेटिव हो, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन हो, ऐसी जगह पे डिड बाहर आ जाएगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई। अगर सेंटेंस सिंपल है तो डिड एक्शन के अंदर छुप जाएगा और वो उसकी सेकंड फॉर्म बना देगा, ठीक है, इतनी सी चीज है ये। अगर बाकी नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव है, तो डिड बाहर निकल आएगा, ये एक्शन से अलग हो जाएगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो अब आपको मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स की हेल्प से, रूल्स के हेल्प से समझाता हूँ। अब देखो 4 तरीके के सेंटेंसेस हो गए, सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव, 4 तरीके हो गए। सिंपल होता है सिंपल, मतलब कि जहाँ पे जिसमें ना तो ना आ रहा हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कुछ में कोई सवाल आ रहा है, ना ही सवाल और नहीं दोनों में से कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। वह जाता है, वह खाता है, मैं गया था, उसने बोला था, वो आया था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल। सेकंड होते हैं नेगेटिव, जिसमें नहीं जुड़ जाए, वो नहीं आया था, मैंने नहीं बोला था, हम नहीं गए थे, हम नहीं खेले थे, इस तरह की चीज़ें। थर्ड आता है क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जो डिड है, ठीक है, सबके साथ डिड ही लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक। तीसरा आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया, तुम कहाँ गए थे, तुम क्यों गए थे, तुम कैसे गए थे, इस तरीके के। अब क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं, या फिर आप कह सकते हो ऐसे सेंटेंसेस में क्या शुरू में आ जाता है, लेकिन इसको रटना नहीं है, मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं रटना है, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे सेंटेंस में क्या शुरू में आ जाएगा, या फिर आप देखोगे उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। सेकंड, जिसका आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, वो हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड वाले। अब जैसे कि मैं बोलूँ क्या तुम गए थे, ठीक है, ये इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक। अगर एक सेंटेंस ऐसा आ जाए, ठीक है, क्या तुमने खाना खाया था, ये हो गया, क्या तुमने खाना खाया था, ठीक, तो इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सेम मैं एक और सेंटेंस पूछता हूँ, क्या खाया था तुमने, क्या खाया था तुमने, इस सेंटेंस का जवाब मैं नहीं दे सकता हाँ या ना में, लेकिन दोनों में ही क्या शुरू में आ गया, ठीक है। क्या तुमने खाया था और क्या खाया था तुमने, दोनों के स्टार्टिंग में क्या आ गया। लेकिन आपको यहाँ खुद समझना पड़ेगा किस सेंटेंस का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो और किसका नहीं। जिसका दे सकते हो वो भी मैं बताऊंगा, जिसका नहीं दे सकते हैं वो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। सिर्फ मैं अभी आपको टाइप समझा रहा था कि टाइप कौन कौन से होते हैं। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन नेगेटिव। तो ये तो क्वेश्चन वाला हो गया, एक क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में, दूसरा जिसका हाँ या ना में नहीं है। फोर्थ हो गया हमारा क्वेश्चन नेगेटिव, मतलब सवाल भी आ रहा है और नहीं भी जुड़ रहा है। क्या नहीं गए थे तुम, एक तो ये हो गया। क्यों नहीं गए थे तुम, कहाँ नहीं गए थे तुम, ठीक है। तुम क्या नहीं, मतलब तुमने क्या नहीं कहा था, इस तरीके की चीज़ें हो गई। सवाल भी है और क्वेश्चन भी है, इसमें भी दोनों तरीके के होते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ, मतलब क्या तुमने नहीं सुना था, इस तरीके से।
तो एक तो हो गया वो जिसका जवाब मैं हाँ ना में दे सकता हूँ, दूसरा इसका नहीं दे। तुमने क्या नहीं सुना था, ठीक। अब मैं आपको चारों समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से, ध्यान से समझना। हाँ जी, तो हमारे पास अभी सेंटेंस है, मैंने उसे ऐसा करने को बोला था, ठीक है। तो पहले आप इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनाने वाला ढूंढो। मैंने उसे बोला था, ठीक है, मैंने उसे बोला था। तो सेंटेंस सिंपल है, तो मतलब डिड छुपेगा एक्शन में और एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी। तो बोला मतलब टेल, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई टोल्ड हिम, ठीक है। सिंपल का रूल मैं बता रहा हूँ, सिंपल का रूल पहले आता है हमारा डूअर, करने वाला, ठीक है। फिर हमारे आता है एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और फिर हमारा आता है एक्शन। इस तरह ये होता है सिंपल सा रूल, डूअर प्लस एक्शन, डूअर, सॉरी ये गलत हो गया, डूअर प्लस एक्शन, यही होगा इसका रूल। जैसे कि मैंने बोला, आई टोल्ड, मैंने कहा, आई सेड, मैंने किया, आई डिड, ठीक है। तो ये इस तरीके का रूल रहेगा, सिंपल सा हमारा डूअर, फिर हमारा एक्शन। बाकियों में क्या होता है, पहले डूअर आता है, फिर उसमें आपका मेन वर्ड आ जाता है और फिर आपका एक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड जो है वो एक्शन के अंदर छुप के सेकंड फॉर्म बना देगा, ठीक है। तो आई, डूअर कौन है, आई, एक्शन की सेकंड फॉर्म टेल की टोल्ड, आई टोल्ड, फिर बाकी की चीजें आ जाएंगी। मैंने कहा, मैंने उसे कहा ऐसा करने को, मैंने उसे बोला ऐसा करने के लिए, सो आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला ऐसा करने के लिए, आई टोल्ड हिम टू डू सो। अब यहाँ पे टू डू सो इसका मतलब होता है ऐसा करना, ठीक है। टू डू लाइक दिस, ऐसा करने के लिए, ये भी आ जाएगा टू डू लाइक दिस, ठीक है। टू डू दिस, टू डू दिस वे, इस तरीके से, टू डू इट लाइक दिस, इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैंने क्या बनाया, आई टोल्ड हिम टू डू सो, मैंने उसे कहा ऐसा करने के लिए, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर मैं इसका एक और आपको एग्जाम्पल बताऊं, सिंपल अगर बोलूं, मैं खेलने गया था, मैं खेलने गया था, सो आई आएगा पहले डूअर, फिर एक्शन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आना मेन वर्ड था लेकिन मेन वर्ड एक्शन में छुपा हुआ है, आई वेंट। अब यहां आ जाएगा जो हमारा क्या करने के लिए गया था, आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने के लिए गया था। एक लास्ट में सिंपल में ही बता रहा हूं, हमने गाना गाया था, हमने गाना गाया था, तो पहले आएगा डूअर, डूअर कौन है, हम, वी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्शन है गाना गाना, ठीक है। सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म आ जाए क्योंकि सेंटेंस सिंपल है, वी सैंग, ठीक है, वी सैंग, SANG, सैंग, वी सैंग, ठीक है। ये हो गया हमने गाया था, पूरा सेंटेंस ये 2 वर्ड में आ गया, ठीक है। ये हमने गाया था। रूल क्या बोलता है हमारा, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो एक्शन में छुप जाता है और उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे छुपा हुआ है, वी सैंग एक गाना, वी सैंग अ सॉन्ग, हमने एक गाना गाया था, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव। तो अब हमारा है ये नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं खेला था, ठीक है, मैं नहीं खेला था। अब एंड में वही आ था, आई थी, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सिंपल सी बात है, सिंपल वाले सेंटेंस में क्या था, डूअर, फिर हमारा एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म में डिड छुपा हुआ था इसलिए वो सेकंड फॉर्म थी। यहाँ पे नॉट लगाना होगा तो डिड बाहर आ जाएगा, जिसके साथ हम नॉट लगाएंगे और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। मतलब रूल क्या हुआ, डूअर प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल का क्या था, डूअर प्लस डिड प्लस, मतलब डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है, ये था। लेकिन वहां पे डिड छुप गया था एक्शन में, सेकंड फॉर्म बन गई थी। यहाँ डिड बाहर आ जाएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो डूअर कौन है यहाँ पे हमारा, डूअर है मैं, आई। मेन वर्ड यहाँ पे डिड की जगह में मेन वर्ड आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको मेन वर्ड पता ही है यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड है डिड, आई डिड, उसके साथ नॉट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म,
प्ले, क्योंकि डिड बाहर निकल आया इसलिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन गई। सिंपल में डिड अंदर छुप जाता था, आई प्लेड, मैं खेला था, आई प्लेड, वो प्ले की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिड बाहर आने की वजह से वो प्ले की प्ले हो गया, फर्स्ट फॉर्म ही रही। ठीक है, तो ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन। अब हमारा है तीसरा क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन में दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया था, एक तो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, दूसरा जिसका मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाले। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने सवाल पूछा क्या तुम खेले थे, ठीक है, तो या तो क्या शुरू में आ गया है या फिर एक आपको सेंस दे रहा है कि मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो हाँ मैं खेला था या नहीं खेला था, तो क्या तुम खेले थे, इस तरीके का जो सेंटेंस होगा उसकी फॉर्मेशन क्या होगी क्या तुम खेले थे, सबसे पहले आएगा हमारा मेन वर्ड। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले मेन वर्ड आ जाता है, मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है, तो मेन वर्ड जब बाहर निकल आएगा, मतलब डिड जब बाहर निकल आया तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर डिड छुपेगा सिंपल में तब वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कई बार ना आपको स्पोकन में, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा यही है कि स्पोकन की कन्फ्यूजन दूर हो सके, कई बार आपको स्पोकन में ऐसा मिलेगा, पूछ हम सवाल ही रहे हैं लेकिन वो हम सवाल की तरह नहीं पूछते, हम ऐसा कुछ जैसे बता रहे हो। जैसे हिंदी में भी होता है, तुम खेले थे, सिर्फ एक्शन से, मतलब एक रिएक्शन से, एक टोन से समझ में आता है कि सवाल पूछा जा रहा है। मैंने पूछा तुम खेले थे, ऐसे ही वहाँ पे भी होता है, इंग्लिश में भी यू प्लेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ये सवाल है क्या है, तो ये स्पोकन में बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या तुम खेले थे, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। मेन वर्ड डिड जब बाहर निकला तो फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ड क्या है, डिड, डिड, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले। सो डिड यू प्ले, ठीक है, डिड यू प्ले, क्या तुम खेले थे। सेकंड है तुम क्या खेले थे। ठीक है, अब इस सवाल का मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस तरीके की चीज़ें। तुम क्या खेले थे, तुम कब खेले थे, तुम कहाँ खेले थे, उस अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है रूल्स में, सेम रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड इससे पहले आ जाएगा, मेन वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तुम कहाँ खेले थे, ठीक है, या फिर मैंने बनाया तुम क्या खेले थे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा व्हाट, तो पहले आएगा व्हाट, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, व्हाट, फिर मेन वर्ड आएगा डिड, फिर डूअर करने वाला कौन है, यू, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड बाहर आ गया, सो व्हाट डिड यू प्ले, तुम क्या खेले थे। इसको आप चेंज कर सकते हो, तुम कहाँ खेले थे, वेयर डिड यू प्ले, तुम कैसे खेले थे, हाउ डिड यू प्ले, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन वाले। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नेगेटिव पे। तो क्वेश्चन नेगेटिव में भी हमारे पास वही दो कैटेगरी होंगी, पहला जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, दूसरा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, क्वेश्चन वर्ड वाले। तो पहला है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा सवाल है यहाँ पे, क्या वो नहीं गया था, क्या वो नहीं गया था। ठीक है, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। इसका रूल आप देख लीजिए, ठीक है, और ये ग्लोबल रूल ही है, बाकी सब सेंटेंस में भी सेम काम करता है। पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। मेन वर्ड यहाँ पे डिड होगा, या था, ये थी, तो डिड जब बाहर निकल आया तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, डिड, डूअर कौन है, ही, वो, फिर नॉट, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म गो। एक तो तरीका ये होगा डिड ही नॉट गो, आप डिड और नॉट को मर्ज कर सकते हो, डिडंट बना सकते हो, डिडंट ही गो, क्या वो नहीं गया था, इस तरीके से। और आप ये चीज़ देखना, जब भी कोई भी हो, चाहे फ्यूचर का सेंटेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, जब भी ऐसा सवाल है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, तो वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ड होता है वो पहले आ जाता है। ठीक है, ऐसे कोई भी सेंटेंस लो, क्या तुम सो रहे थे, अगर मुझे किसी से ये पूछना हो क्या तुम सो रहे थे, ठीक है, सो वर यू स्लीपिंग, वर पहले आ गया। ठीक है, ऐसा क्या कर रहे थे, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, ये सेंटेंस ये वाला नहीं है हाँ या ना वाला, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, व्हाट। ठीक है, ये व्हाट से स्टार्ट हुआ, क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। लेकिन आपको ऐसा
क्या उसने बताया तुम्हें, क्या उसने बताया तुम्हें, ठीक है। सो डिड ही टेल यू, ऐसे। तो क्या वो नहीं गया था, क्या वो नहीं गया था, डिड ही नॉट गो या फिर डिडंट ही गो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला बनाते हैं और नेगेटिव। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया वो क्यों नहीं गया था। अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। रूल बिल्कुल पहले वाला सेम रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। यही मैंने पिछली बार भी बताया था, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी रूल एकदम सेम रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वो क्यों नहीं गया था। क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे, वाई, वाई, फिर मेन वर्ड डिड, डूअर ही, नॉट, एक्शन क्या है, जाना, गया था, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड बाहर निकल आया, ठीक है। सो व्हाई डिड ही नॉट गो, या फिर आप डिड और नॉट को मर्ज करके हम बोल देंगे व्हाई डिडंट ही गो, कि वो क्यों नहीं गया था, ठीक है। आपको जो इन दोनों में से ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो ये थे आज के पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।